हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ कमल जोशी और आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 4, जिसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज तक अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको रहता है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट, मास ऑफ अनयूज्ड रिएक्टेंट लेफ्ट, इस तरह के क्वेश्चंस में तो वो यहाँ पर सॉल्व होने जा रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम LR पढ़ देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आपके घर में क्या आए हैं, 10 गेस्ट आए हैं, ओके, और 10 गेस्ट को हमने क्या करना है, कॉफ़ी सर्व करनी है। तो अगर कॉफ़ी हम सर्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, वाटर है और हमारे पास यहाँ पर मिल्क है, ओके। तो वाटर क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन जो दूध है वो केवल 2 लीटर है। वाटर बहुत ज़्यादा है ना, प्लेंटी ऑफ अमाउंट में हमारे पास वाटर है। तो अगर ये देखा जाए कि 2 लीटर दूध से कितना कॉफ़ी बनेगी, तो मान लेते हैं कि 1 लीटर दूध से बन रही है 4 कप कॉफ़ी बन रही है, ओके। तो 4 गेस्ट के लिए हो जाएगा, 2 लीटर दूध है तो 8 कप कॉफ़ी बन गई। इसका मतलब अब दूध खत्म हो गया है, यानी जो रिएक्शन में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पर दूध उस पूरी प्रोसेस में क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। और जो दूसरा बचेगा, कौन बचेगा, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में था तो वो बच गया है, तो उसको हम बोल देते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, ओके। तो यहाँ पर 2 टर्म्स आप लोगों ने सुने, पहला टर्म लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट। तो मैं दोनों को यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, वो रिएक्टेंट होगा विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन में ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल देंगे। और जो दूसरा रिएक्टेंट होगा जो बच जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस मतलब ज़्यादा, तो एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, इसको हम ER करके लिख देंगे, ओके। तो 2 आ गए हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया है, एक एक्सेस रिएक्टेंट आ गया है यहाँ पर। और अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स में हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचानेंगे, उसको अगर देखना है तो एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी कि जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम बनेगी वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट विल बी LR, लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो रिएक्टेंट जो कि क्या हो जाएगा, सबसे कम अमाउंट प्रोडक्ट का देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो दूसरा रिएक्टेंट हो जाएगा उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर 2 मेथड से आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप यूज़ करिएगा, बट दोनों ही मेथड्स सिंपल हैं, तो हम लोग समझेंगे बाय क्वेश्चंस, ओके। तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन होगा उसको आप लोग नोट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 2 ग्राम मैग्नीशियम है और 2 ग्राम हमारे पास सल्फर है, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ MgS विल बी फॉर्म्ड। तो MgS कितना बनेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसको सॉल्व करने के क्या होंगे, 2 तरीके होंगे, और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो डिस्कस करेंगे। अमाउंट ऑफ MgS विल बी फॉर्म्ड, ये पहली चीज़ हो जाएगी। सेकेंड चीज़ जो इसमें पूछी जा सकती है दैट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। थर्ड, लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद एक्सेस रिएक्टेंट, और चौथा एक्सेस रिएक्टेंट का कितना मास अनयूज्ड रहा, राइट। मास ऑफ अनयूज्ड रिएक्टेंट लेफ्ट, इसको हम कह देते हैं। तो ये 4 चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। तो 4 चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो इसको सबसे पहले मेथड से हम जानते हैं क्या होगा। देखिए पहला मेथड जो है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना है, रिएक्शन लिख देनी है। रिएक्शन क्या है,
Mg प्लस सल्फर इज इक्वल टू MgS। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन में दे रखा है 2 ग्राम मैग्नीशियम है, 2 ग्राम सल्फर है, वो कितने ग्राम MgS बनाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें 2 ग्राम ये दिया है, 2 ग्राम ये दे रखा है और इसका वेट पूछा गया, राइट। कैसे सॉल्व करते हैं, तो मेथड नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो मेथड नंबर 1 में यहाँ पर हमें यूनिटरी मेथड को यूज़ करना है, जो आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो बहुत सिंपल तरीका होगा जहाँ पर आपने क्या करना है, मेथड नंबर 1 को यूज़ करना है। तो देखते हैं क्या है। देखिए इसका 1 मोल दिखाई दे रहा है मैग्नीशियम का, तो 1 मोल का हम वेट निकाल लेंगे। तो 1 मोल का वेट कितना होता है, हमेशा मॉलिक्यूलर वेट का के बराबर। पिछले वीडियोस में भी शायद हमने डिस्कस किया है कहीं ना कहीं पे। जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मोल्स 1 हैं तो वेट कितने के बराबर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आ जाएगा। तो कभी भी क्या होगा, 1 मोल स्पीशीज का वेट पूछा जाएगा तो वो वेट किसके बराबर आता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आ जाता है। तो इस फैक्ट को हम लोग यूज में ला रहे हैं। तो 1 मोल मैग्नीशियम का मतलब हाउ मच ग्राम, इसका मतलब हो गया 24 ग्राम्स। तो 24 ग्राम्स मैग्नीशियम सल्फाइड, ओके सॉरी मैग्नीशियम बना रहा है क्या, मैग्नीशियम सल्फाइड। कितना, 1 मोल। 1 मोल का मतलब हो गया Mg 24 है, सल्फर 32 है, तो इसका मतलब ये 56 ग्राम MgS बना रहा है। अब 1 ग्राम से कितना बनेगा वो लिख लेते हैं। तो 1 ग्राम बनाएगा 56/24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। लेकिन हमें किससे निकालना है, 2 ग्राम से। तो 2 ग्राम बनाएगा 56/24 इंटू 2, ये आ जाएगा 12 बार ये कैंसिल होगा और 48, 8 इंटू 0 86 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गई है वैल्यू, 4.6 ग्राम। ये आई वैल्यू किससे, 2 ग्राम मैग्नीशियम से इतना MgS बन रहा है। लेकिन अभी ये आंसर है या नहीं है वो हम चेक करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सल्फर से भी इसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ये तो पता चले कौन पानी है कौन, राइट, दूध है। दूध अभी आपने देखा था क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पर कौन पानी है कौन दूध है वो क्लियर होने वाला है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं अब सल्फर से। तो सल्फर से आप देखो 1 मोल का मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ एटम है तो एटॉमिक वेट 32। तो 32 ग्राम सल्फर से आपको MgS मिलेगा 1 मोल। 1 मोल का मतलब 24 + 32 अगेन 56 ग्राम MgS आपको मिलेगा। ये मिला। तो आपको कितने से निकालना है, 2 ग्राम से। तो हम लोग पहले 1 ग्राम सल्फर से निकाल लेते हैं। तो 56/32 ये 1 ग्राम से सल्फर से क्वांटिटी ऑफ MgS आ गई। हमें 2 ग्राम सल्फर से निकालना है। तो ये 56/32 इंटू 2 यानी 56/16, तो ये आ जाएगा 3.5 ग्राम। अब देखा जा रहा है जो आपको बताया था उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया है। क्या बताया था, द रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो 4.6 ग्राम आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो 3.5 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब कम क्वांटिटी कौन दे रहा है, सल्फर। इसका मतलब सल्फर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन एक्सेस रिएक्टेंट है। ये हमने पहले मेथड से समझ लिया, राइट। अब हम ये देखते हैं कि दूसरा मेथड यहाँ पर देखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को निकालने के लिए। वो मेथड क्या होगा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सेकंड मेथड में यहाँ पर हमें यूज़ करना है इस फॉर्मूले का कि मोल्स डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल्स। बैलेंसिंग मोल्स का मतलब हो गया उस रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में Mg के बैलेंसिंग मोल्स 1 हैं, सल्फर के 1 है, MgS के 1 है। किसी जगह ये 2 हो सकता है 3 हो सकता है, तो वो बैलेंसिंग मोल्स कहलाए जाएंगे। यानी कि रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी को हम क्या बोल दे रहे हैं, बैलेंसिंग मोल्स। तो ये जो रेशियो है वो जिसका भी लोवेस्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो अगर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट ही निकालना है केवल, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखते हैं।
देखो मोल्स हमें निकालने हैं मैग्नीशियम के, सपोज, तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीशियम का वेट यहाँ दे रखा है 2 ग्राम और मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स ऐसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो एटम है तो एटॉमिक वेट हो जाएगा, तो 2/24 ये आ गया। और बैलेंसिंग मोल्स देखा जाएगा तो कितना है? 1 है, तो ये 1 लिख दिया, तो ये वैल्यू ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। सपोज सल्फर के केस में निकालते हैं हम। देखो सल्फर के केस में क्या होगा, ये मोल्स निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट, तो सल्फर का एटॉमिक वेट 32, तो ये 2/32 आ गया। और नीचे क्या आना है? बैलेंसिंग मोल्स, तो फिर से बैलेंसिंग मोल यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं? 1 है। अब आप ये देखो 2 और 2 तो बराबर है, डिनोमिनेटर में देखेंगे ये 24 है, ये 32 है, तो ये बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो छोटे होने का मतलब मोल्स अपॉन बैलेंसिंग मोल्स का जो रेशियो है वो छोटा किसके लिए आ रहा है? सल्फर के लिए, इसलिए सल्फर क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप मेथड नंबर 2 से भी निकाल सकते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने देखिए ये तो जान लिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन है। अब हम फर्दर बात करते हैं कि आगे जो हमें क्वेश्चंस देखिए 4 पार्ट्स में इसको हमें सॉल्व करना था, तो हम लोग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे बाकी के पार्ट्स। तो पहली चीज़ क्या आ गई है? लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये आंसर आ चुका है सल्फर। सेकेंड चीज़ क्या आ गई है? प्रोडक्ट का वेट, जो कितना आ गया है? 3.5 ग्राम। दो चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं। प्रोडक्ट का वेट कैसे पता चला? जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वही क्या करेगा? प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करेगा। जैसे कॉफ़ी कितने कप बननी थी वो डिसाइड कौन कर रहा था? दूध डिसाइड कर रहा था, पानी डिसाइड नहीं कर रहा था, तो 8 कप ही क्या बन पाई? कॉफ़ी बन पाई। ओके, उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ? जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसने डिसाइड किया कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी बननी है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर तीसरी चीज़ की एक्सेस रिएक्टेंट कौन है। आराम से समझते जाइए, अभी एक एग्जाम्पल और होगा तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो एक्सेस रिएक्टेंट दूसरा वाला हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम बोलेंगे। अब लास्ट चीज़ आती है कि मास ऑफ अनयूज्ड रिएक्टेंट लेफ्ट, ये चौथी चीज़ होगी कि जो रिएक्टेंट बच गया है उसका मास कितना बचा है, बची हुई क्वांटिटी वो हमें पता करनी है। तो इसको पता कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए पता करने का तरीका इसी इक्वेशन से आप करोगे। कैसे? सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका मतलब सल्फर रिएक्शन में पूरी तरह से खर्च हो गया है, खत्म हो गया है। कितना था? 2 ग्राम था। ओके, 2 ग्राम अगर ये खत्म हुआ और ये बना कितना हमारा? अब तो आंसर हमें पता चल चुका है, कितना बना है? 3.5 ग्राम। तो देखिएगा सल्फर पूरी तरह से खर्च हो गया, इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि बेटर आपको समझ में आए। अब ये MgS था, MgS बना है 3.5 ग्राम और सल्फर था हमारे पास 2 ग्राम। तो अगर वो पूरी तरह से खर्च हो गया 2 ग्राम का 2 ग्राम, तो बचेगा कितना? 0। अगर ये 2 ग्राम खर्च हो गया है और ये बना 3.5 ग्राम है, इसका मतलब इसका जो वेट लगा होगा, खर्च हुआ होगा, वो 1.5 ग्राम होगा। तभी तो देखो ये 2 ग्राम पूरा खर्च हुआ, 2 ग्राम रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, ये 1.5 खर्च हुआ, तभी तो 3.5 ग्राम बना। और 1.5 ग्राम अगर क्या हुआ? खर्च हुआ, तो बचा हुआ अमाउंट इसका कितना होगा? 0.5 ग्राम। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 0.5 ग्राम आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रीडिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए होता क्या है, सिग्मा मास ऑफ रिएक्टेंट, जिन्होंने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं सारे लॉज वाले, तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, तो सारे लॉज भी क्लियर होंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वहाँ पर बता रखा है कि सिग्मा मास ऑफ द रिएक्टेंट्स के मासेस का सम बराबर प्रोडक्ट्स के मासेस का सम हो जाता है। अब रिएक्टेंट्स के मासेस का सम 2 + 2, 2 ग्राम मैग्नीशियम है, 2 ग्राम सल्फर है। तो यहाँ प्रोडक्ट देखिए 4 ग्राम्स नहीं है क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट वाला सवाल है। प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितने आया? 3.5 ग्राम। इसका मतलब कुछ पार्ट जो बनेगा वो किसका बनेगा? मास ऑफ अनयूज्ड, ये पूरा लिख देता हूँ, रिएक्टेंट लेफ्ट। ओके,
तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के केस में क्या बन जाएगा, इसको मैं x लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सिग्मा मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा मास ऑफ द प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनयूज्ड रिएक्टेंट लेफ्ट। तो आपने देखिए 0.5 ग्राम इक्वेशन से भी निकाल लिया है और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 2 + 2 इज इक्वल टू 3.5 प्लस इसको x मान रखा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये 4 इज इक्वल टू 3.5 प्लस x आया, तो x की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल था, उसमें टाइम लगा। एक एग्जाम्पल और हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो सीखा है उसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो है H2 है और O2 है और ये दे रहा है H2। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि ये 80 ग्राम्स दे रखा है और ये भी 80 ग्राम्स दे रखा है, दोनों 80-80 ग्राम दे रखे हैं और वाटर जो बन रहा है उसका वेट हम लोगों को पता करना है। तो सिंपल तरीका होगा। सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो बैलेंसिंग देखिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो आपने ट्वाइस कर दिया। 4 हाइड्रोजन है तो ट्वाइस कर दिया, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब हमने क्या करना है, वही चारों चीज़ें यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन से हम वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे, फिर हम O2 से वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे। तो पहले H2 वाला केस देख लेते हैं। देखिए H2 में क्या होगा, 2 × H2, इसका मतलब 4 ग्राम्स हो गया। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन से हमको मिल रहा है, 2 × वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, तो 2 × 18 करेंगे तो 36 ग्राम वाटर मिला। एक से कितना मिलेगा, 36/4। तो मैं अब सीधे, क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल है, पहले में भी आप समझ चुके हैं, तो एक से नहीं लिख रहा हूँ, सीधे 80 ग्राम से लिख दे रहा हूँ। कितना आएगा, एक से आया 36/4 मल्टीप्लाइड बाई 80 से इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा। अब इसको अगर आपने सॉल्व किया तो देखिए कितना आएगा, 9 बार कटेगा, 9 × 8 72 हो गया, 720 ग्राम आ रहा है। और ये थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा है, क्यों, देखिए 80 + 80 160 से ज़्यादा आना, राइट। यहाँ पर लग रहा है कि 720 आ रहा है, तो वो गड़बड़ लग रहा है आपको। हम क्या करेंगे, अब O2 से इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। तो देखिए O2 से जब इसकी क्वांटिटी निकाली जाएगी तो कितना होगा, O2 है 32 ग्राम्स, एक ही मोल है। इससे बनेगा 2 × वाटर का मॉलिक्यूलर वेट यानी 36 ग्राम। 80 से कितना आएगा वो देखते हैं। तो 80 ग्राम अगर O2 है तो इससे बन जाएगा 36/32 × 80, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 8 से 4 बार, 8 से सॉरी ये नहीं कटेगा, 8 से ये कट जाएगा 10 बार, और 4 से 9 बार कटेगा, तो ये 90 आ गया। इसका मतलब क्या है, आपने इस लेक्चर के, इस वीडियो के शुरुआत में देखा था कि रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उतना ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी बन पाएगी। ओके, तो यहाँ पर 80 ग्राम O2 से बन रहा है 90 ग्राम, और ये 80 ग्राम H2 से बन रहा था 720 ग्राम। इसका मतलब कम कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो पहली चीज़ जो आपने निकाल दी है वो ये निकाल दी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट O2। दूसरा, आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी बनी, वो बन गई 90 ग्राम। तीसरा, आपको निकालना पड़ता है एक्सेस रिएक्टेंट कौन है। जब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो ये बचा हुआ कुछ होगा, नहीं, इसी को हम एक्सेस रिएक्टेंट बोल देते हैं। और फाइनली हम लोग एक चीज़ और निकालेंगे, क्या, हम निकालेंगे यहाँ पर एक्सेस रिएक्टेंट की बची हुई क्वांटिटी। बट बिफोर दैट, मेथड नंबर 2 से अगर केवल क्वेश्चन ऐसा होता कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल्स। ये जिसके कम आएंगे वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो देख लेते हैं इस मेथड को भी। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हम इसके निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए वेट हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, 80 है, हाइड्रोजन का H2 है फॉर्मूला, तो H2 का मतलब 2 हो गया, और यहाँ पर बैलेंसिंग मोल्स 2 आ गए, राइट। ये हाइड्रोजन के लिए हमने इस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। जिसके लिए भी ये रेशियो कम आएगा वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। O2 में देखते हैं, मोल्स निकालने हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, O2 है तो 32 आ जाएगा।
नीचे यहाँ पर और क्या आएगा, ये 1 लिख देते हैं। नीचे क्या आना है, बैलेंसिंग मोल्स, यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो 1 आ गया। अब देखो आप, ये 80 है, ये 4 है, ये 80 है, तो 80 तो बराबर हो गया। तो आप केवल किसको देखोगे, डिनोमिनेटर को देखोगे, और डिनोमिनेटर इसका क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये रेशियो कम आ रहा है किसके लिए, O2 के लिए। और जब O2 के लिए कम आ रहा है, उसका मतलब O2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को बताने के आपके पास 2 मेथड्स हो जाते हैं। फाइनली हम लोग निकालने जा रहे हैं मास ऑफ अनयूज्ड रिएक्टेंट लेफ्ट। तो आप दोनों तरीके से देख लीजिए क्या होगा तरीका। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो O2 क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो 80 का 80 खत्म हो गया, यानी 2 लीटर दूध था वो पूरा खत्म हो गया, राइट। तो बचा कितना, 0, तो ये 0 बचा। अच्छा, ये बना कितना, 90, तो 90 बनने में इसका 80 ग्राम लगा, तो इसका 10 ग्राम लगा होगा, राइट। जब इसका 10 ग्राम लगा तो ये बचा कितना, 80 माइनस 10, यानी कि 70 ग्राम ये बचा हुआ होगा, राइट। या तो इसकी जो मास ऑफ अनयूज्ड रिएक्टेंट है ऐसे आप निकाल लीजिए, या आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो वहाँ से लगा लीजिए फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ हम लिखेंगे 80, H2 का वेट गिवन था, O2 का वेट 80, प्रोडक्ट बना 90, X की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, तो 160 माइनस 90, ये 70 ग्राम आ जाएगा। ओके, तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, और इस टॉपिक में देखिए आपको किसी भी तरह का कहीं पे भी आप क्वेश्चंस करें, इन टेक्निक्स को आप यूज़ करिए। 2 मेथड से आपने सीखा है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अप्लाई करके देखिए एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। थैंक यू सो मच।